योग प्रशिक्षण कोर्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाग 8 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है वज्रासन। वज्रासन के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। अभी आप वज्रासन का वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आप एक एक पाँव को मिलाते हुए यानी दंडासन की मुद्रा में बैठेंगे। फिर दाहिने पाँव को धीमी गति से मोड़ते हुए अपने दाहिने नितंब के नीचे आप स्थापित कर लेंगे और फिर धीरे से दूसरे हाथ का सहारा लेकर के फिर दूसरे पाँव को मोड़ करके आप स्वयं को व्यवस्थित करेंगे। इस तरह से बैठें कि आपकी दोनों एड़ियाँ नितंब के दाएं बाएं भाग पर चिपकी रहे और पाँव की पंजों की अंगुलियां जो हैं वो आपस में स्पर्श रहें। हाथों की मुद्रा जो है आप चिन्ह मुद्रा में भी रह सकते हैं या अपने हाथों को सीधा रख करके भी आप सीधी कमर करके बैठ सकते हैं। दृष्टि आप सामने न रखते हुए 4 कदम की दूरी पर या हल्की सी आंखें मूंद करके रखिए। ज़बरदस्ती आपने आंखें बंद न करें। मन में श्वास प्रश्वास की जो गति है वो इसमें सामान्य रहती है। श्वास प्रश्वास का इसमें अलग से लेना छोड़ना नहीं रहता। फिर धीरे धीरे करके वापस विपरीत क्रम में एक एक करके पाँव को दोनों को विश्राम दे करके शिथिल दंडासन की मुद्रा में आ करके विश्राम लेंगे। इस तरह से ये आपका वज्रासन का वीडियो पूर्ण हुआ। वज्रासन की वीडियो देखने के बाद अब हम जानेंगे कुछ विशेष बातें जहां अक्सर हमारी गलतियां होती हैं। जब हम वज्रासन करते हैं सबसे पहले क्या करना, आपको दंडासन की स्थिति में सीधे ऐसे बैठना है। फिर उसके बाद ये स्थिति बनाने के बाद फिर आप 2 नंबर कहने पर दाएं पाँव को मोड़ करके आप अपने बिल्कुल थाइस के साथ स्पर्श करा देंगे एडी को और पंजे को अंदर की ओर मोड़ कर रखेंगे। दूसरा पैर सीधा रखेंगे, आपकी दृष्टि सामने है। इसके बाद फिर दूसरे पाँव को भी मोड़ करके आप क्या करेंगे, पीछे की ओर आप रख लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे दोनों एड़ियाँ आपकी आसपास में है। ऐसे ये इजी पोज है, ऐसे आप भी बैठ सकते हैं और पंजों को दोनों को आपस में मिला करके रखना है, अंगूठे से अंगूठा मिला रहे। और दूसरा क्या होता है कि वज्रासन में एड़ियों को भी मिलाया जाता है, एड़ियों को मिला करके बैठा जाता है और पंजे बिल्कुल दोनों सीधे रहते हैं, वह भी वज्रासन है। और जिस तरह से अभी यहाँ बैठा गया है, पंजों को मिलाकर के एड़ियों को दाएं और बाएं कर रखा है, इसको एक आनंद आसन के नाम से भी जानते हैं। यानी सुविधापूर्वक आरामदायक स्थिति में बैठना भी ये आनंददायक आसन के नाम से जानते हैं। और इसका भी प्रभाव वज्रासन के समान ही मिलता है और सामान्यतः व्यवहार में ज़्यादा यही आसन इस तरह से बैठना ही प्रचलित है। इससे आपके एड़ियों में ज़्यादा खिंचाव तनाव नहीं आता, एक सरलता से बैठा जाता है। और यदि हम एड़ियों को आपस में मिला दें, मिला करके यदि बैठें, थोड़ा सा एंकल्स पर आपके आगे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उसी से वास्तव में आपकी वज्र नाम की जो नाड़ी है वो एक्टिव होने लगती है। और ये जो स्थिति है ये एक सरल आसन की है जिसे हम आनंद आसन के नाम से जानते हैं। ये भेद आप समझ के रखना है। वज्रासन और इस आसन में थोड़ा सा ये डिफरेंस चलता है। कमर इसमें आप देखेंगे बिल्कुल कमर यहाँ बिल्कुल सीधी है, गर्दन भी सीधी है। इसके बाद क्या करेंगे, क्रमशः जिस तरह से आप इस स्थिति में आए थे वैसे ही एक एक करके पाँव को आपने फैला देना है। बहुत सरल विधि है और इस आसन को हम बहुत बार करने वाले हैं इस कोर्स के माध्यम में, और ये बहुत सरलता से आप इसको समझ गए होंगे। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।